नोटिस आई होप कि आपने देख लिया होगा और इस नोटिस को देखने के बाद में, नोटिस तो नहीं मतलब एक वायरल कट ऑफ का ही जो है वो एक स्क्रीनशॉट है। अच्छा एक चीज देखिएगा, जब आप इसे देख रहे हैं पढ़ रहे हैं तो यार एक बात बताइए मुझे आप, इसमें सारी चीज जितनी भी टेक्स्ट इसमें लिखे गए हैं हिंदी वाले जितने भी टेक्स्ट इसमें लिख रहे हैं वो सब के सब जो है एकदम धुंधले टाइप के दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसमें जो जितनी भी डिजिट्स लिखी गई हैं वो एकदम साफ दिखाई दे रही हैं। ऐसा क्यों? अगर फोटो खींचा जाता तो जैसा इनके साथ होता हिंदी टेक्स्ट के साथ में वैसे ही मैथ्स वाले टेक्स्ट के साथ में भी ऐसा ही होता, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ है। दूसरी बात, एक चीज देखिएगा, ये जितना भी टेक्स्ट है वो सबका सब जो है ना वो अच्छी तरह से हाईलाइट नहीं हो रहा है, लेकिन जो ये जो आपका मैथ वाला टेक्स्ट है, कट ऑफ है, जो डिजिट है वो एकदम साफ दिखाई दे रहा है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए था। दूसरी बात, इस साइन को भी आप जब यूपीएसआई का कट ऑफ आया था तो उससे आप मैच करना, ये आपको अलग देखने को मिलेगा। तीसरी बात, इसका आप देखिए, जैसे ही पहली नजर में मुझे ये पता ही नहीं था कि फेक है या फिर ये कैसा है, लेकिन सबसे पहले जब मैंने इसे देखा ना भाई, तो सबसे पहले ये जो डिजिट्स लिखी गई ना, इनका जो फॉन्ट है, जो साइज है, वो यार एकदम अजीब सा लगा मुझे। पहले जब मैंने जैसे इसे ओपन किया था फर्स्ट टाइम में मुझे एकदम अजीब सा लगा। ये सब देखने के, ये तो देखा ही नहीं था, जैसे ही मेरा नजर इस पे गया तो एकदम अजीब सा था। आप ऐसा करना, यूपीएसआई वाला फॉन्ट उठा के देखना, जो कट ऑफ वाला आया होगा पीडीएफ, उसके फॉन्ट को आप देखना, वो जो फॉन्ट है ना वो बोल्ड में है। किसमें है? बोल्ड में। लेकिन जितने भी ये यहां पर लिखे ना, ये इनमें से कोई सा भी जो डिजिट है वो आपका बोल्ड में नहीं है। बोल्ड मतलब मोटा, और यहां पर सबके सब जो है वो सबके सब जो विदाउट बोल्ड है। तो ये मैं कह सकता हूं कि मेरे भाई ये जो कट ऑफ का जो स्क्रीनशॉट शेयर किया जा रहा है वो बिल्कुल ठीक नहीं है, बिल्कुल गलत है। ये तो बात हो गई कि क्या ये सही था या फिर गलत था, लेकिन आप एक सवाल करेंगे कि जिस तरीके से इसमें कट ऑफ को दिखाया गया है, क्या भैया सच में इतना कट ऑफ जा सकता है क्या? हाँ, इस पर हम बात कर सकते हैं, लेकिन ये सही गलत है ये मैंने बता दिया आपको, ये एकदम गलत है। तो पहला कंफ्यूजन तो आप दूर कर दीजिएगा। और यार दूसरी बात, आपको पता है कि डीबीपीएसटी आपका 17 अगस्त से चालू हो रहा है, तो फिर आपका रिजल्ट जो है आप देख पाएंगे कि 1-2 तारीख में आपको देखने को मिल जाएगा। इसकी पूरी संभावना है। यस, उससे पहले आ जाए, यानी कि आज से 4-5 दिन के बीच में आ जाए तो ये सोने पर सुहागा है। लेकिन आप ये कहें कि जो है ये वाला स्क्रीनशॉट सही है, ये बात एकदम गलत है। क्लियर है मेरे भाई? तो 1-2 तारीख में आप इसका रिजल्ट देख पाएंगे। अब मैं बात करता हूं, जैसे कि देखिएगा इसमें अनरिजर्व का जो कट ऑफ दिखाया गया वो कितना दिखाया गया है, ये देखिएगा 237। इसके बाद में ईडब्ल्यूएस का क्या है 221। इसके बाद में ओबीसी का कितना है मेरे भाई 229, 229। अनुसूचित जाति कितना है 214 और अनुसूचित जनजाति ये एकदम 185 है। ये वाला फॉन्ट है, मतलब ये एकदम जो नोटिस है वो गलत है। लेकिन यहां पर देखो ओबीसी का 229 है, एससी का कितना है 214 है और एसटी का कितना है 185 है। ठीक है, ये जो कट ऑफ है वो ऐसे डिजाइन की गई है जिस तरीके से आपने और बाकी अदर जो कट ऑफ है इससे पहली वाली भर्तियों में देखने को आपको मिली होगी, उतना ही सेम डिफरेंस है। एक्चुअली मुझे मिल नहीं रहा है, मैंने एक से मैच भी किया था, तो इसके 2-3 जो कैटेगरी है उनका जो कट ऑफ में डिफरेंस है वो भी यहां पर सेम डिफरेंस दिखा रखा है। एक चीज तो क्लियर हो गई कि भाई ये जो कट ऑफ इसमें दिखाई गई है, इसमें कम से कम 80% ऐसे विद्यार्थी होंगे जो इस कट ऑफ को बोलेंगे कि लगभग ठीक होगा, लेकिन 20% ऐसे होंगे जो इसे बिल्कुल जो है वो एकदम सिरे से निकाल देंगे कि इतना नहीं हो सकता, इसका जो कट ऑफ है वो इससे आपको ज्यादा ही जो है वो देखने को मिलेगा, इससे ज्यादा आपको देखने को मिल सकता है। देखिए कट ऑफ पर तो बात करना ही बेकार है, क्योंकि कट ऑफ आपको पता है कि अब यार कितना भी किसी से गूगल फॉर्म भरवा लो, किसी से भी जानकारी कर लो, सटीक जानकारी कहीं से नहीं आ पाती है और फिर वो जो गलत साबित होती है और बाद में जो है वो गलत मतलब गाली खाने का काम। तो ऐसे में कट ऑफ पर बात करना ही जो वो एकदम ठीक बात नहीं है। तीसरी बात, अब आपका जो जैसे रिजल्ट आएगा डीबीपीएसटी के लिए तैयार, और जो होमगार्ड में डीबीपीएसटी में आपने देखा कि हाइट और मात्र 1 या 2% चेस्ट में बाहर हो रहे हैं, बाकी 10% हाइट में फेल हो रहे हैं। बाकी अपने डॉक्यूमेंट को एकदम तैयार रख लीजिएगा, जो डॉक्यूमेंट आपने लगाए थे। अगर आप होमगार्ड वाले विद्यार्थी भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनके लिए एक सवाल बराबर पूछा जा रहा था। तो मेरे पास में कमेंट आया था एक सिस्टर का, उसने मुझे बताया कि भैया देखो जब हमारा डीबीपीएसटी हुआ तो किसी ने अपना ड्राइविंग लाइसेंस लगाया, किसी ने अपने स्काउट्स वाला सर्टिफिकेट लगाया, तो वो मांग रहे, किसी ने अपना बीए का, बीएससी का या 12th का मार्कशीट वहां पर अपलोड करवा दिया है। तो उनका कहना, मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा, उनका कहना है कि आप ले जाइएगा वहां पर, वो आपके ही जो लिस्ट है उसमें अटैच कर देंगे। क्लियर है भाई? तो यानी कि आप अपने जो कागज है इनको आप ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लग जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। 2 बातें होती है कि अगर ये इसी टाइम पर लगने में और नौकरी ज्वाइन करने के बाद में लगने में कितना डिफरेंस है, थोड़ा डिफरेंस होता है। नौकरी लगने के बाद में ये थोड़ा डिले हो सकता है, मतलब देरी हो सकती है इसमें, समझ रहे हो ना? यस, लॉलीपॉप मिलता रहेगा, लेकिन अभी फिलहाल में आप 1-2 कागज जो आपके एक्स्ट्रा है उनको लगवा लीजिएगा तो वो हाथों हाथ लग जाएगा। क्लियर है मेरे भाई? अच्छा एक चीज और देखिएगा, इसकी कट ऑफ को लेकर के जो कट ऑफ आएगा वो तो देखा जाएगा, क्योंकि अब जो है इस पर चिंता करने का विषय है ही नहीं। और जिनके अच्छे नंबर है उन्होंने अपने नंबर जो है लगभग, क्योंकि ऑफलाइन पेपर था तो मिला लिया होगा कितना नंबर है, तो इसलिए भाई आप दौड़ भाग जो है वो शुरू कर दीजिए। कमेंट करके बताइएगा कि इस वीडियो को आप कहां से देख रहे हैं। तो दौड़ भाग में बिल्कुल भी जो है वो कंजूसी अब नहीं चलेगा, दौड़ भाग एकदम करिए, क्योंकि होमगार्ड में 28 और यहां पर 25 मिलेगा, 3 मिनट का डिफरेंस है। अब जब होमगार्ड मतलब 28 मिनट वाला ही वो भारी पड़ रहा है, तो यार ये कितना भारी पड़ेगा। ऐसा है देखिएगा, अभी फिलहाल में आपकी जो होमगार्ड जिनका रेस अच्छा नहीं है उनका लगता है कि भाई हमारा ज्यादा नहीं तो यार मतलब 27-28 तक आ जाए, मतलब ये रनिंग जो क्वालीफाई हो जाए, फिर आप यूपी पुलिस के लिए क्या करेंगे। इंसान देखिएगा जब वो दौड़ता है ना, पूरी दम लगाता है, जिसका रनिंग अच्छा नहीं होता है, वो प्रयास करता है अपनी रनिंग को और बेहतर करने का, तो फिर भाई वो कभी ये नहीं सोचता कि मैं 28 में आऊंगा 27 में, उसका पूरा होता है कि भाई 24, 23, 22 के आसपास में आ जाऊं। और ऐसे भी आपको धावक मिलेंगे, आपके साथी होंगे जो 21 मिनट में, 22 मिनट में, और कुछ तो ऐसे होंगे जो 18-19 मिनट में इस रनिंग को कंप्लीट कर सकते हैं। समझ रहे हो ना? तो यार उनसे सलाह देने में, उनसे बात करने में कोई मतलब गलत बात नहीं है, उनसे सलाह लेने में, उनको अपने साथ में रखने में कोई बुराई नहीं है। और सही बात है कि आपके गांव में 100 लड़के एक तरफ और वो 4 लड़के एक तरफ जो 18 और 19 मिनट में क्लियर कर रहे हैं, तो उनसे आप एडवाइस जरूर लीजिएगा। और यार देखिए सिन पैन वगैरह जो होता है, बॉडी पेन वगैरह जो होता है, वो शुरुआती दौर में होगा लगभग 8 से 10 दिन। 8-10 दिन तो बहुत ज्यादा हो गए, 6 से 7 दिन में वो दर्द जो वो धीरे धीरे एकदम बॉडी में रम जाता है, फिर आपको दिक्कत नहीं होता है।
ये सच बात है कि दौड़ने में पूरा मेहनत लगता है, लेकिन आप उनसे एडवाइस लीजिएगा। अच्छा एक चीज देखिएगा, जब मैंने दौड़ लगाया था ना तो उस टाइम पर जूते बड़ा इंपॉर्टेंट रोल करते हैं। बहुत विद्यार्थी विदाउट जूते, बिना चप्पल के अंदर नंगे पैर जो दौड़ना पसंद करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो जूते पहन करके जो है दौड़ते हैं। ठीक है, तो जूतों के लिए मैं आपको बता दूं शायद 150 या 200 रुपए के वो जूते आते हैं, और आप कोई से भी जूते ले, हल्के जूते, और नीचे जो दौड़ना पसंद करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो जूते पहन करके जो है दौड़ते हैं। ठीक है, तो जूतों के लिए मैं आपको बता दूं शायद 150 या 200 रुपए के वो जूते आते हैं, और आप कोई से भी जूते ले, हल्के जूते, और नीचे उसमें ग्रिप होना चाहिए, क्या एकदम गुड्डी टाइप का होना चाहिए, तब तो बात बन जाएगा, फिर तो ठीक है। अगर गुड्डी नहीं हुआ तो फिर थोड़ा सा दिक्कत है। बाकी बहुत हल्के वाले आते हैं, जैसे आगरा, आपके क्षेत्र में तो नहीं पता, लेकिन आगरा के क्षेत्र में जैसे चार कंपनी के जो है वो जूते आते हैं, वो शायद 150, 200 या 250 के आसपास होते होंगे, वो बहुत सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, रनिंग पास करो फिर उन्हें वहीं फेंक दो, चलेगा। यस ना, तो वो जूते बहुत अच्छे हैं, उनसे हमने भी दौड़ किया था और उन्होंने अपना काम भी किया था। तो इस चीज को लेकर के मेरे साथी बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। मैंने आपको बता दिया कि डीबीपीएससी का 17 अगस्त से आपके चालू हो रहा है, और ये नोटिस एकदम जेन्युइन नोटिस है, ये आपको इस पर कोई डाउट नहीं करना, एकदम जेन्युइन है, विभागीय नोटिस है, ऑफिशियल वेबसाइट पर कहीं पर नहीं मिलेगा। ये विभागीय नोटिस जो मैं आपको कल बता चुका हूं। चलिए अपना ध्यान रखिएगा और बताइएगा आपकी तैयारी कैसी चल रही है। और कल जब मैंने आपसे पूछा था कि आप ये मुझे बताइएगा कि आप कहां पर हैं इस समय और कहां पर इस वीडियो को देख रहे हैं, तो किसी ने बताया कि साहब देखो मैं छत पर चढ़ के, किसी ने बोला पानी की टंकी पर चढ़ करके, किसी ने बोला भाई साहब एकदम जो है ना टॉयलेट में बैठ करके मैं आपकी वीडियो देख रहा हूं साहब। तो बड़ी फनी कमेंट्स थी, वो सारी कमेंट्स रीड की, और ये सब मौज मस्ती चलता रहेगा मेरे दोस्त। नौकरी लगने के बाद ना इस खुशी के लिए, इस मौज मस्ती के लिए अगर आपको ये दिन याद ना आ जाए तो बता देना। यस ना, अभी आपको लगता है कि भाई बस अगर ये ना मिली मुझे तो समझ लो कि भाई मैं तो अधूरा हूं, कुछ नहीं रहेगा, गांव में बेइज्जती 1-2 दिन फील होगा, बाद में नहीं होगा। जैसे यूपीएससी वाले विद्यार्थी, उनका नंबर नहीं आया, टूटना स्वाभाविक था, मायूस होना स्वाभाविक था, लेकिन दोस्त जब आप नौकरी में रह करके देखते हैं ना, तो या तो आप 2 चीजें सीखते हैं, या तो उस नौकरी से दूरी बना लेंगे कि मुझे इस डिपार्टमेंट में नहीं आना, यस ना, आपको अदर डिपार्टमेंट ज्वाइन करना है, क्योंकि दूर के ढोर स्वभाव नहीं लगते हैं, समझ लो ना। दूसरे का घर, यस, दूसरे का घर सबको प्यारा लगता है, दूसरे की गाड़ी सबको प्यारी लगती है, अपनी में सब जो वो 100 कमियां निकाल देते हैं। तो ऐसा होगा, आप डिपार्टमेंट में आ जाइए, मोस्ट वेलकम, लेकिन आप कहेंगे 100% संतुष्ट हो जाए, वो वाली बात नहीं होगी। आप आते ही अगले एग्जाम के लिए तैयारी करेंगे और पढ़ेंगे, ये मेरा 100% वादा है। और जितने भी विद्यार्थी इस नौकरी में ज्वाइन करेंगे, आप मान लेना 100% मान लेना, क्या 100% की गारंटी लेता हूं, 100 में से 100% विद्यार्थी जैसे ही ज्वाइन करेंगे वैसे ही अगले दिन से ही भाई साहब वो अलग अलग एग्जाम्स की तैयारी करने लग जाएंगे। ये मेरा